उन्होंने कहा कि जब उस परमात्मा ने, उस परम ने, उस अल्लाह ने हमें एक शासक बनाया, गोलकुंडा का शासक बनाया, तब तो अच्छा था, और जब हमें कैदी बना रहा है तो बुरा कैसे हो सकता है। कोई आपको परेशान नहीं करता है, आप खुद अपने अहंकार के कारण परेशान हो रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं ये ऑफिसर हूं और लोग कहेंगे कि इन्होंने गलत काम किया है। अब लोग के कारण अगर आप खुद को दंडित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो ये कितना न्याय संगत है आप समझ सकते हैं। लोग का कहना अलग चीज होता है। अगर आपका अहंकार टूट जाए, अहंकार खत्म हो जाए, तो लोग आपको कुछ बोलते हुए नजर ही नहीं आएंगे। अगर आपका अहंकार बहुत बड़ा होगा कि मैं कुछ हूं और मेरे साथ कुछ हुआ है, तो जब भी आप कहीं निकलेंगे तो कोई आपको देखकर हंस भी देगा, मुस्कुरा देगा, आंखें छुपा लेगा, तो आपको लगेगा कि वह आपके इस कृत्य के कारण हो रहा है। अगर आपका अहंकार नहीं है तो सब नॉर्मल दिखाई देगा, आपको कोई अंतर नहीं है। जब तक आप समझेंगे कि आप कुछ है और कुछ आपके साथ हो रहा है या आपने कुछ किया है, तब तक आप भ्रमित रहेंगे और दुखी रहेंगे। इस संसार में कभी अपने घर से बाहर निकालकर इस जगत में ऊपर देखिएगा, चारों तरफ देखिएगा। ये संसार इतना विराट है, समय को देखिएगा, इतना अनंत है कि उसके तुलना में आप कुछ नहीं है, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपके द्वारा न कुछ होगा और न आपके प्रति कोई कुछ कर सकता है। यह कार्रवाई करना, ये सब कुछ केवल एक प्रकृति की छोटी मोटी घटनाएं हैं। हम चूंकि अपने शरीर को, अपने मन को, अपने खुद को हम इतना सीमित कर चुके हैं कि छोटी छोटी घटनाएं भी हमें परेशान कर देती है, जबकि उस घटना का कोई भी मतलब आपके जीवन में नहीं है। क्यों ना हम उस तथ्य को समझते हैं कि संसार में जो भी घटना घटती है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए घटती है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, जो इस प्रभु राम ने, अर्थात ये सृष्टि ने, ये परमात्मा ने जो चाहा है वही होगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ यह क्यों हो रहा है, तो इस सोच हमारी बेवकूफी है। हम अपने को इतना छोटा बना देते हैं कि छोटी मोटी जो सस्पेंशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर बहुत बड़ा महसूस होने लगता है। ये हम भूल जाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा हैं। इस संसार का हर एक परमात्मा है, और इस संसार में हम आनंद के लिए आए हैं। ये छोटे मोटे घटनाओं से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस समय तो हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि मेरा कुछ व्यक्तित्व है, मेरा अस्तित्व है। एक बार आकाश में उठाकर देखेंगे आप, तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप तो नगण्य है। हमारा अस्तित्व क्या है? जब हमारा अस्तित्व है ही नहीं, तो व्यर्थ में ही हम इस पूरे सृष्टि पे उंगली उठा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। यह कहानी गोलकुंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाह का है, जो कुतुब शाही साम्राज्य के शासक थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था। हीरो का खान वहां पे था, हुआ करता था। कोहिनूर हीरा वहीं से निकला हुआ था। औरंगजेब जो मुगल
साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उनके मंत्री कुतुब शाह को बंदी बनाने के लिए पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कुतुब शाह निकले और उनको बुलाए और अपने बैठक खाना में बैठाया। उन्होंने उनके चेहरे पर कोई परेशानी झलक नहीं रही थी। मंत्री परेशान होने लगे। उन्होंने कहा कि आप हार चुके हैं और इतनी बड़ी सल्तनत आप हार चुके हैं, लेकिन आपको कोई भी परेशानी नहीं महसूस हो रहा है। कुतुब साहब ने क्या कहा, यह जरा सोचने वाली बात है और जीवन में आपको हकीकत नजर आएगी इससे। उन्होंने कहा कि जब उस परमात्मा ने, उस परम ने, उस अल्लाह ने हमें एक शासक बनाया, गोलकुंडा का शासक बनाया, तब तो अच्छा था, और जब हमें कैदी बना रहा है तो बुरा कैसे हो सकता है। जरूर कहीं न कहीं परमात्मा की ऐसी सोच है जो मुझे शासक भी बनाता है और मुझे कैदी भी बना रहा है। मुझे तो दोनों रूपों को देखकर उस अल्लाह की, उस परमात्मा को मैं शुक्रिया देना चाहूंगा। हमें जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति में यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हमें हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम अपने को बड़ा हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये घटनाएं क्यों घट रही है। महाभारत के समय में कहानी एक है कि जब भगवान कृष्ण जो थे, जब अपने परम धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा कि ये हमारे यहां कुछ अराजकता फैल चुकी है, और जब अराजकता फैल चुकी है तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहां से कुछ स्त्रियों को, कुछ नारी को लेकर आप अपने राज्य में जाएं। तो अर्जुन जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लुटेरे मिले और वे स्त्री का अपहरण कर लिया, स्त्रियों का अपहरण कर लिया उन्होंने। अर्जुन बाण चाहते रहे, लेकिन अर्जुन के बाण में वो ताकत ही नहीं था। तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर कहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे जो एक महारथी, न जाने कितने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए। वही बाण पर उन्होंने कितनी विजय हासिल की। आज कुछ छोटे मोटे लुटेरे उनके सामने लूट कर लेकर चले गए। तो जब वे अपने राज्य पहुंचे तो महर्षि व्यास जी से उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि अब मेरे अंदर साहस, ताकत नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम यह समझते हैं कि मैं अर्जुन हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास बाण चलाने की शक्ति है, मेरे पास विद्या है, तो यह भ्रम है। जब आपकी जरूरत थी इस सृष्टि को, तब सारी विद्याएं, सारी शक्ति आपको दी गई। अब आपकी जरूरत नहीं है यहां पे, तो आपकी सारी विद्याएं, सारी चीजें आपसे ले ली जा रही है। कहने का मतलब यह है कि ये संसार में कब कितनी मेरी जरूरत है, कहां पे, यह समझने की जरूरत है। परमात्मा जब जिस रूप में चाहता है, जिस रूप में रखता है, उसकी अपनी चाल होती है। इसलिए परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं है अपने जीवन में। वही बनाता है और वही बनाता है। पहले भी वही बनाया जब आपको एक अधिकारी के रूप में रखा। आज विभागीय कार्रवाई करवा रहा है तो वही बना रहा है।
हम व्यर्थ में सोचते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ रहा है। आपने सुना होगा कि मानो तो मैं गंगा जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, मोहल्लों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे।